नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहा है, तो उसी क्रम में आज हमारा टॉपिक 30 नंबर का हमारा निर्वाचन आयोग जो है वो चल रहा था। इससे पहले इसके दो पार्ट देख चुके हैं। पिछला सेकंड पार्ट साइड में आई बटन में पिछले वीडियो पिछला वाला आपको मिल जाएगा। आज इसका आखिरी हम पार्ट देखेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 41 से लेकर के 57 तक प्रश्न देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 41 से। प्रश्न आपका है कि दिनेश गोस्वामी जो समिति है, इसका संबंध जो है वो किससे है? बैंकों में राष्ट्रीयकरण जो है उसकी समाप्ति से, निर्वाचन जो सुधार है उससे संबंधित है, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के जो उपाय हैं उससे संबंधित है, या फिर चकमा समस्या जो है उससे है। तो आपको बताना है कि दिनेश गोस्वामी जो समिति है उसका संबंध जो है वो किससे है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि निर्वाचन जो सुधार है इससे संबंधित है। निर्वाचन आयोग से संबंधित ही टॉपिक भी हमारा। तो याद रखिएगा, आपका दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो निर्वाचन सुधारों से जो है वो संबंधित है। 42 प्रश्न आपका है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में आपको बताना है कि यहाँ पर क्या जो है वो सही है। चार टोटल कथन दे रखे हैं। पहला कह रहा है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा कह रहा है कि इनको सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके न्यायाधीश की भांति पदच्युत जो है वो किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल जो सदस्य हैं उनका चुनाव करता है। और चौथा कह रहा है इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो बताइए इनमें से चारों में से कौन कौन से जो है वो सही है। आपसे निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में जो है वो पूछा गया है। तो देखते हैं, चलिए आंसर। तो आपका पहला वाला बिल्कुल सही है कि इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मैंने आपको बताया भी था। दूसरा भी सही है कि इनको सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसी की भांति जो है वो पद से हटाया जा सकता है या पदच्युत किया जा सकता है। और तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है कि वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल जो सदस्य हैं उनका चुनाव भी करता है। परंतु यहाँ पर चौथा वाला गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका इनका जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष या 65 साल जो भी पहले कंप्लीट हो उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो केवल और केवल आपके पहले, दूसरे, तीसरा, तीन सही है। बी वाला आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 43 नंबर प्रश्न कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत जो है वो किया जा सकता है मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय द्वारा, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा, या फिर संसद के जो दोनों सदन हैं उनके सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत जो है वो किया जा सकता है, ये आपसे यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ सही होगा, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो हैं उनके 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार जो है उसके आधार पर पदच्युत जो है वो किया जा सकता है। तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं 44 नंबर प्रश्न कि निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से जो है वो नहीं है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह जो है उसका बंटवारा करना, चुनाव की जो वैधता है उसका निपटारा करना, या फिर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। इसका संबंध जो है वो चुनाव आयोग से नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। तो आंसर की बात करते हैं तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये संबंधित है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना ये भी मैंने आपको बताया था। वैधता का निपटारा करना ये आपका आयोग से संबंधित नहीं है। तो आंसर आपका सी वाला बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना ये भी चुनाव आयोग से ही संबंधित होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला गलत है, यही आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 45 नंबर प्रश्न कि भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से जो है वो कृत्य हैं। पहला कह रहा है लोकसभा जो है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा जो है उसके उपसभापति के जो पद है उनके लिए निर्वाचन करना। तो पहला तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि नगर पालिकाओं और नगर निगम जो है उसके लिए निर्वाचन करना, तो ये भी आपका गलत है। तीसरा है निर्वाचन से उत्पन्न जो सभी संदेह है और विवाद है उनका निर्णय करना, तो ये भी आपका गलत ही है। तो आपका यहाँ पर आंसर जो है वो कोई नहीं जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका 46 कि भारत के विभिन्न निर्वाचन के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां जो है वो स्वीकृत की गई। पहला कह रहा है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली,
दूसरा कह रहा है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। तीसरा कह रहा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली। और चौथा कह रहा है अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन है उसकी संचयी मतदान प्रणाली। इस टाइप से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन कौन से जो है वो सही होंगे। निर्वाचन प्रणाली जो है वो स्वीकृत की गई है उसके संदर्भ में। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका तीनों स्टार्टिंग के जो दे रखे हैं ये तीनों सही हैं। आंसर आपका सी वाला सही हो जाएगा, डी वाला यहाँ पर गलत है। पहला था वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ये भी निर्वाचन प्रणाली जो है वो स्वीकृत की गई है। साथ ही साथ एकल संक्रमणीय मत जो है ये क्वेश्चन भी इससे पहले आ चुका है, इसके द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। और चौथा गलत है, तीसरा वाला आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, ये भी आपका सही है। अगला देखते हैं आपका 47 कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के किस या भारत के संविधान के एक अनुच्छेद है उसके अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है। 4 नाम दे रखे हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग। अच्छा प्रश्न है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य जो है वो करते रहिएगा। आपको बताना है कि भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ, तो कौन सा आयोग गठित हुआ उसका नाम यहाँ पर जो है वो पूछा गया। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर निर्वाचन आयोग जो है ये बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो कि कथन और कारण पर आधारित है। प्रश्न आपका है कि कथन दे रखा है कि संसद और जो राज्य विधानमंडल है उनके स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की जो शक्तियां हैं वो एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई। ये कथन दे रखा है। रीजन दे रखा है कि निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। अब आपको बताना यह है कि उपर्युक्त संदर्भ में सही कौन सा है। दोनों सही है और आर सही है, व्याख्या ए की। दोनों सही है पर आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है आर गलत है, या फिर ए गलत है आर सही है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ए वाला सही है, आर वाला गलत है, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर जो है वो गलत है। तो इसका जो कथन दे रखा है ये जो है आपका दोनों जगह ही कथन दे दिया गया, ये आपका कारण है क्योंकि ए से कथन और आर से आपका रीजन या कारण, इसीलिए इन्होंने यहाँ प्रश्न में ए और आर करके ही जो है वो पूछा गया है। वैसे कारण आप यहाँ नहीं भी लिखे क्योंकि प्रश्न यही तो पूछा ही गया है कि ये है इसका कारण है कि नहीं है, तो ठीक है केवल आर ही रहने दीजिए। ये आपका केवल सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। 49 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग जो है उसका नहीं है। चिन्हों का आवंटन, निर्वाचन जो तारीख है उनको तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, चुनाव के लिए उम्मीदवार जो है उनका चयन करना। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग जो है उसका नहीं है। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि चुनाव का आवंटन करने का कार्य होता है निर्वाचन आयोग का, तारीख तय करना भी निर्वाचन आयोग में ही आता है, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना ये भी बिल्कुल इसी का कार्य है, पर डी वाला कार्य नहीं है। आंसर आपका डी वाला सही हो जाएगा कि चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, तो ये काम निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नहीं आता है। अभी काफी हाल ही में चुनाव भी अलग अलग हुए हैं, तो इस टाइप से प्रश्न निर्वाचन आयोग से आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और उसको पदच्युत करने का जो अधिकार है वो किसको है। ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं इससे पहले। प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या संसद। वहां पर एक ही पूछा गया था, जैसे यहाँ पर नियुक्ति और पदच्युत दोनों पूछा गया है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन कराया था उसमें नियुक्ति ही पूछी गई थी। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका सी वाला ऑप्शन राष्ट्रपति जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 51 नंबर प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त की जो सेवा शर्त है और जो कार्यकाल है वो कौन निश्चित करता है। संविधान, संसद, राष्ट्रपति या फिर सरकार। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बताइए निर्वाचन आयुक्त की जो सेवा शर्त है और कार्यकाल है वो कौन निश्चित करता है। संविधान, संसद, राष्ट्रपति या फिर सरकार।
आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से, तो सेवा शर्त और कार्यकाल निश्चित करने का जो कार्य है वो संविधान के अंतर्गत आता है। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 52 प्रश्न देखते हैं आपका कि निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य और जो शक्तियां हैं उसके अधीन जो है वो नहीं है। अब चार ऑप्शन है, आपको छांटना है। पहला कह रहा है निर्वाचक नामावली की तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, तो ये तो आपका कार्य और शक्तियों के अंतर्गत आता है। संसद के और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन जो है उसको कराना, सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके पदों के लिए निर्वाचन कराना, तो ये तीसरा वाला भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा वाला यहाँ पर गलत दे रखा है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा कि निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्त की नियुक्ति करना, तो ये आपका कार्य और शक्तियों के अधीन नहीं आता है। तो आपका डी वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 53 प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण ये किसमें निहित होता है। तो ऊपर वाले में जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में आपने पहला पॉइंट पढ़ा था, देखिए उसी में के बारे में पूछा गया है। देखिए लिखा है निर्वाचन नामावली की तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, तो ये सब कार्य किसके हैं? सर्वोच्च न्यायालय के हैं? आप कहेंगे नहीं। भारत की संसद के? नहीं। भारत के निर्वाचन आयोग? बिल्कुल सही। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त? अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन इस टाइप से दे दिए गए हैं, पर डी वाला आपका नहीं, सी वाला आपका सही होगा। अगला देखते हैं आपका 54 नंबर प्रश्न, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। 1996 ईस्वी, 1997 ईस्वी, 1998 ईस्वी या फिर सन 2000 ईस्वी। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में जो है वो कब से जो है वो प्रारंभ हुआ। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका ऑप्शन 1998 ईस्वी जो है वो सही होगा। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है आपका। 55 प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो कौन थी। आर एम निकम, या फिर एस के बेदी, या फिर वी एस रमा देवी, या फिर जी डी दास। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो कौन थी। तो चलिए आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से, तो आपको याद रखना है वी एस रमा देवी। वी एस रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। 56 प्रश्न सेकंड लास्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था 57 तक प्रश्न हम देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे और ये टॉपिक आपका यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो 56 नंबर प्रश्न है कि राज्यों में पंचायतों के जो चुनाव है वो किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। भारत चुनाव आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग या फिर ग्राम सभा। तो चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो सही होगा। जब राज्यों की बात हो गई, पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर के लिहाज से अच्छा है प्रश्न आपका। काफी जो चुनाव है आपने इस समय वर्तमान में देखे भी हैं। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद पूछेंगे एक प्रश्न हम आपसे भी। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टेटा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न है आपका, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वहां पर महिला पूछा गया था, यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लिया गया है। तो सुकुमार सेन, टी एन शेषण, सुनील अरोड़ा या फिर एम एस गिल। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आंसर की बात कर लेते हैं चलिए इन चारों ऑप्शन में से। तो पहले ही आपका ऑप्शन सुकुमार सेन जो है सही हो जाएगा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, इसके बाद वाले चैप्टर से कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनका विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, ये चार ऑप्शन है। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।